जय हिंद बच्चों, प्यारे मित्रों। आज हम लोग आज 9 मई है और आज 9 मई को करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं उन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप जिस तरह करंट अफेयर्स को पसंद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लें कि जब भी कोई चीज़ पढ़ा करें तो उसको फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी लिखें। परीक्षा के समय फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ किसी चीज़ को लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉन्सेप्चुअल तैयार करेंगे और एक एक करके प्रश्नों को परीक्षा में हल कर पाएंगे। किसी परीक्षा को अगर हम दो पार्ट में बांट लें, एक ट्रेडिशनल प्रश्न जो लगातार आते रहते हैं और एक होता है करंट के प्रश्न। तो करंट के प्रश्न ये निर्धारित करते हैं कि आप कितने जागरूक होकर वर्ष भर तैयारी करते रहें। इसीलिए परीक्षा में करंट को महत्व दिया जाता है कि आप पुराने रट्टा मार कर तैयार कर रहे हैं, मोहम्मद तुगलक ये था, ये मोहम्मद बिन कासिम ये था, गौतम जी ने, बुद्ध जी ने ये कहा, ये तो ट्रेडिशनल प्रश्न है जी, ये तो सब कोई पढ़ रखा है। आप कितने अवेयर हैं समाज के लिए, इसके लिए आपको करंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कितने अवेयर हैं इस चीज़ को सिद्ध करिए कि हाँ हम अवेयर हैं, और इस अवेयरनेस में हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि 80 से 90% तक प्रश्न हम आपको परीक्षाओं में 100% किसी परीक्षा में, इवन दैट मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, अगर यूपीएससी तक में आप बैठेंगे तो आपको अच्छे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट हमारे सुनते चलें और एक एक सर के प्रश्नों को समझते चलें। चलिए बिना देर किए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप नई एनर्जी के साथ हमारे साथ पढ़ रहे होंगे और खूब सारा पसंद कर रहे हैं। उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले कल का जवाब दीजिए भाई, आप मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लोगों को जवाब दे रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ लगे हुए हैं। और जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद देखिए आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा, कब तक धोखा दीजिएगा यार। एक ना एक दिन तो आपको एहसास होगा कि हम अपने लिए कुछ कर लें, परिवार को दिखाने के लिए, समाज को उसको दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, सब बकवास की बात है। आपको अपने आप को दिखाना है एग्जिस्टेंस इस दुनिया से जाने से पहले कि मैंने इस दुनिया में कुछ अपना क्या करके दिखाया। दूसरे के भरोसे नहीं, पिता के भरोसे, भाई के भरोसे कब तक रहेंगे जी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने लिए बेहतर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले भाई, प्रवासियों को घर पहुंचाने हेतु किस राज्य ने एग्जिट लॉन्च किया? मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, 2 दिन पहले। जो है ममता जी ने शुरू किया, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, और मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है। चलिए आज सेशन शुरू करते हैं। पहला सेशन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, 2 बार संस्था के रूप में, 1 बार व्यक्ति के रूप में इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है भाई 8 मई को, और हेनरी डुवेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है 8 मई 1828 को इनका जन्म, हेनरी डुवेंट का जन्म होता है। आपको पता है हेनरी डुवेंट वही है जिन्होंने रेड क्रॉस की सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने इसका स्थापना की थी स्विट्ज़रलैंड में, और इसके संस्थापक हेनरी डुवेंट हैं ही। तो क्या थी कहानी? इनका जन्म हुआ था 18 मई 1828 को, और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 1863 में स्विट्जरलैंड की जेनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल की स्थापना की। और आप अच्छे से पता है इसका काम क्या है, युद्ध और विषम परिस्थितियों में ये लोगों की, आम से लोगों की मदद करती है। चलिए, स्थापना 1863, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, संस्थापक हेनरी डुवेंट, और शांति का पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 में मिला है जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है महत्वपूर्ण? कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध? मिड डे मील खाना नहीं है जी, मिड डे मील राशन है, यानी कि पका हुआ नहीं। कौन देगा भाई? मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की मदद से यह राशन वितरित किया जाएगा। यह राशन लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक बच्चे स्कूल में खाना खाते थे, अब ये राशन उनके घरों तक पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया। यूँ कहें कि शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। इस भोपाल के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू हमने दिया था तो मैंने आपसे कहा था, कई बार इंटरव्यू देने पर मैंने भोपाल राजधानी बताई थी, तीसरी बार मैंने कहा था यहाँ की राजधानी लखनऊ, और मेरी विवाद हुआ था। आपको इतना भी नहीं आता, मैंने कहा जब आता था 3 बार भोपाल बताया था, तब आपने मेरा किया नहीं। अब की बार इसकी राजधानी लखनऊ है।
उन्होंने मेरा किया नहीं और मैं वहाँ गया नहीं। चलिए आगे चलते हैं, भोपाल को छोड़ते हैं, आते हैं अपने यहाँ पे। चलिए अगला है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ाया गया? भाई 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये एम्बेसडर का कार्य यूएन के अनुरोध पर कर रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना और इन्वायरमेंट प्रोग्राम में धन एकत्र करना इनका मुख्य काम होता है। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी। राजधानी कहाँ की है? केन्या की। इसके निदेशक हैं इंगर एंडरसन जी। अगला चलते हैं, अगला वाला बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अभी रॉब गिब्स, ये देख लीजिए, ये रॉब गिब्स हैं, यूएसए के रहने वाले थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये निर्देशन, और सही शब्दों में कहा जाए तो जो एनिमेटेड आप पिक्चर देखते हो ढेर सारी एनिमेशन वाली, उनमें काम करने का श्रेय किसको है? रॉब गिब्स को, जो यूएसए के रहने वाले थे। निर्देशन और कला क्षेत्र में इनका नाम था। एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखते थे। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके थे। प्रश्न पूछे गए इनमें से रॉब गिब्स का संबंध किस विधा से है? तो आपको निर्देशन तथा कथा लेखन बताना होगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों के स्मरण तथा सम्मान का दिन कौन सा है? तो 8 और 9 मई को दिया जाता है। विश्व युद्ध के दौरान इस मत में 8 और 9 मई को संयुक्त राष्ट्र मनाता है सम्मानित दिवस के रूप में। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 टू 45, 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो जिसके लिए ढेर सारी कहानियाँ थी कि क्यों विश्व युद्ध हुआ, क्या हिटलर की स्थिति रही, क्या हिस्से नेपोलियन के, ढेर सारे लोगों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है। तो ये सब 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और आपको अच्छे से पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ? यूएसए में, न्यूयॉर्क। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस। और इस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इस सदस्य देशों की संख्या यूनाइटेड नेशन में 193। आपको जवाब देना है अंतिम देश कौन शामिल हुआ यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, अगला है, हाल ही में चीन ने अपना नया रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई लॉन्ग मार्च 5B। ये नाम किसका है? अमेरिका, चाइना द्वारा लॉन्च किए गए। अच्छा समझ लीजिए, लॉन्ग मार्च 5B का मतलब क्या है? ये चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत लॉन्च किया गया है, लेकिन वास्तव इसका नाम है टियांगोंग। ये टियांगोंग नाम का अंतरिक्ष स्टेशन चीन ने स्थापित कर रखा है। उस तक साजो सामान पहुंचाने के लिए ये सारी कुछ रचना लॉन्ग मार्च 5B की यही थी कि उस तक अच्छा स्टेशन स्थापित करने में क्या करेगा? मदद करेगा, है ना। तो इसकी चीन, चलिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। इस समय चीन को कौन भूलेगा भाई। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, भारतीय मौसम विभाग अब भारत के अतिरिक्त किन क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा? भाई पाकिस्तान को एक सूचना दे दी गई कि पीओके की जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लिखित तौर पर और लीगली तौर पर पीओके किसका है? भारत का है। तो भाई अब मौसम विभाग अब वहाँ की जानकारी हमको उपलब्ध कराएगा। कहाँ की? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो वहाँ पर 2 स्थान है, गिलगिट और बाल्टिस्तान, उनकी जानकारी। और अब कौन उपलब्ध कराएगा? मौसम विभाग जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है मौसम विभाग। तो भारतीय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। यानी हम यूँ कहें कि ये वो समय है जब भारत में अंग्रेज रहा करते थे, उन्होंने इस मंत्रालय की स्थापना कराई थी। सोचने वाली बात है कि भारत के लिए उन्होंने मंत्रालय स्थापित कराया था। आप जानते हैं क्यों? उनका उद्देश्य था भारत के अधिक क्षेत्रों पर राज करना, अधिक से अधिक संसाधन इकट्ठा करना और यहाँ से निकल जाना। और इसमें आड़े आता रहा था यहाँ का मौसम। तो उन्होंने मौसम विभाग की स्थापना की थी ताकि मौसम के बारे में जानकारी होगी, तो हम वहाँ पर कुछ दिनों की अपनी कार्रवाइयाँ रोक कर दूसरी जगह पर धनो गाना शुरू करेंगे और यहाँ से भाग कर खड़े होंगे। ये रियल उद्देश्य था। बाकी तो आप, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप इसको कोड अनकोड करके लिख सकते हैं। स्थापना 1875 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक हैं डॉक्टर LS राठौर। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किस ऐप का शुभारंभ किया? भाई आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। इसका होगा क्या? कोविड-19 की रोकथाम, जनसंख्या के बीच लोगों को जोड़ने के लिए डाटा बनाने में मदद करेगा कि भाई किसको कोरोना है। आपको अच्छे से पता है जो आरोग्य से ऐप है
उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको अधिक आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, कि कहीं पर कोई ऐसी अगर कोविड-19 का पेशेंट है तो आपको इसकी जानकारी बहुत आसानी से मिल सकती है। तो आपको बताना आयुष राज्य मंत्री कौन है, तो श्रीपद येस्सो नाइक इस समय मंत्री। अगला है, जिसने मेरी क्लास ज्वाइन करी होगी वो ड्वार्फ के बारे में जानता होगा। हाल ही में ब्राउन ड्वार्फ किस ग्रह के जैसे क्लाउड बैंड दिखे हैं? तो देखो भाई, ड्वार्फ का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रेड ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ, रेड जीएंट, वाइट जीएंट मैंने आपको पढ़ाया। तो मैंने आपको वहाँ पढ़ाते समय कहा था कि जब ये अपने आकार तारे के आकार से छोटे हों, ग्रहों के आकार से बड़े हों और अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं तो उसे हम ड्वार्फ कहते हैं। तो देखिए भाई, ये देखे कहाँ गए हैं? बृहस्पति में देखे गए हैं। वे आकाशीय पिंड तो जो तारों की तुलना में हल्के होते हैं, लेकिन ग्रहों की तुलना में क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो ये किस में दिखे हैं? बृहस्पति के ग्रह में देखे गए हैं। तो भाई बृहस्पति के बारे में थोड़ी जानकारी दे लीजिए। बृहस्पति आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार ऐसे ग्रह हैं जो ठोस ग्रह के रूप में होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कैसे होते हैं? चार, ये गैसेस प्लैनेट है। जिन्होंने मेरी क्लास पढ़ी वो अच्छे जानते होंगे कि इन प्लैनेट्स का निर्माण किस प्रकार हुआ था, है ना। तो बृहस्पति जो है वो गैसेस प्लैनेट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के बाद सर्वाधिक चंद्रमा इसी, या यूँ कहें कि उपग्रह इसी के पास है। और इसका जो सबसे बड़ा, जो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ये बृहस्पति का ही उपग्रह है। और इसका रंग पीला है। क्यों भाई? लेटराइट की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है? पीला है। चलिए अगला, किस राज्य ने 3 वर्ष यानी 1000 दिन के लिए सम कानून समाप्त कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको समाप्त किया है। तो जो लोग मेंस देने की सोच रहे हैं, अभी कहेगा पीसीएस में पूछेगा आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी 1000 दिन के लिए सम कानून समाप्त किया गया, टिप्पणी लिखें। तो आपको जवाब देना होगा ये क्यों किया गया। अरे भैया, अगर हम इस समय सम कानून नहीं समाप्त करेंगे तो हम लोगों को रोज़गार दे कैसे पाएंगे, और रोज़गार देंगे नहीं तो सब कोर्ट पहुंच जाएंगे तो हम सरकार करेगी क्या, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो भाई औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी ने इसकी जानकारी दी है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नोट कर लीजिएगा, पेपर में खूब आता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है। और ध्यान खासकर जान लें कि कोविड-19 के लिए कितने भागों में बांटा गया, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई, आज तो 8 तारीख है। 8 मई को तो मदर्स डे मनाया जाता है ना। तो आज भाई आज 2-3 चीज़ जान जाए। थैलेसीमिया के बारे में जानेंगे। आज 8 मई को मनाया जाता है ना। तो मदर्स डे भाई क्यों मनाया जाता है, तो आपको अच्छे से पता है। इस दुनिया की सृजनकर्ता के रूप में, इवन दैट मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको बताया था, मातृसत्तात्मक समाज के रूप में। तो भाई माँ का स्वरूप तो अलग ही होता है। तो आज माँ को समर्पित, ऐसे तो हम रोज़ माँ का सम्मान हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन उन्हें रियलाइज़ हो कि आपने हमारे लिए कुछ किया, तो हम आपके कम कुछ नहीं कर सकते तो आपको सम्मान तो दे ही सकते हैं। इसीलिए हमने 2020 में सभी माताओं को सम्मानित करने के रूप में इसको मनाने की घोषणा करी गई है। तो ये था, 8 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी माँ को ज़रूर सम्मान दीजिए, और उनके जब भी मौका मिले तो उन्हें एहसास कराइए कि हम आपके साथ हैं। यस। अगला विश्व थैलेसीमिया दिवस, भाई ये भी 8 मई को मनाया जाता है। क्या है भाई? थैलेसीमिया वो होता है जिसमें आरबीसी शरीर की बनना बंद हो जाती है, और ये आनुवंशिक रोग है। तो जब ध्यान रखेंगे, आनुवंशिक रोग होने के कारण आने वाली संतानें 100% इससे प्रभावित रहती हैं। होता क्या है इसमें, जब आरबीसी बनेगी नहीं, शरीर पीला पड़ेगा, थोड़ा दिन काला पड़ेगा, थोड़ा और उम्र बढ़ने पर ये व्यक्ति निपट जाएगा। सही शब्दों में कहेंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सवाल पूछेगा इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो भाई इससे स्प्लीन प्रभावित होता है, हार्ट प्रभावित होता है, और लंग्स प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं क्योंकि आरबीसी बनना बंद हो जाता है। ऐसी स्थितियों में बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि विवाह से पहले कुंडली तो मिलाएं ही, उसके साथ उनका HbA2 टेस्ट भी कराएं। अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपको बताना होगा HbA2 क्या है और इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता सकता था, लेकिन आपको ढूंढने के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप ढूंढ के इसको बताएंगे। तो इसका इलाज एक है कि या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, या स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से अब इसका इलाज संभव हो सका, लेकिन फ़िलहाल बहुत कॉस्टली है।
तो ये था आज का सेशन। अब मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। अमेरिकी कंपनी विस्टा ने जियो में 2.32 की, देखो भाई, अभी तक फेसबुक ले चुका है इसमें। कल तक हमने देखा था कि जो सेल लेक ने किया था, उसने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। अब आज खरीदी है विस्टा कंपनी ने। तो ध्यान रखिएगा, 2.32 की खरीदारी से इस समय सारा कुछ इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। 18 साल के लड़के की फार्मा स्टार्टअप में रतन टाटा ने 50% खरीदारी करी। आपको अच्छे से पता है कि रतन टाटा अपनी समस्त आय का बहुत सारा हिस्सा दान कर देते हैं। जो लोग अच्छे ईमानदार रूप से का अपना काम कर रहे हैं उनकी मदद करते हैं। तो उन्होंने एक लड़के की स्टार्टअप, आप जानते हैं ना, कुछ नया करने के लिए शुरू किया गया व्यवसाय और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने की स्थिति में हो तो उसे कहते हैं स्टार्टअप। तो उसे इसमें मदद करी रतन टाटा जी ने। अगला है 8 मई को विश्व स्तर पर बस, मैंने अभी आपको बताया ही। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि लोग जो वहाँ से आ रहे हैं विदेशों से, बाहर से, उनकी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। कोविड-19 के संक्रमण को कम करने हेतु कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र, नोट कर लीजिएगा, आप्त मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया है। आपको 4 ऐप देगा इस तरफ, और एक तरफ देगा समुद्र सेतु, एक तरफ आरोग्य सेतु, एक तरफ देगा आयुष सेतु, और एक तरफ देगा आपसे आप्त मित्र को मिलवाएगा इनका संबंध किस किस से है। तो आपको तैयार करना होगा। आप्त मित्र शुरू किया है किसने? कर्नाटक सरकार ने। यूपी सरकार ने, और कर्नाटक को की पॉइंट बना के उसके सारा कुछ आपको नीचे नोट बनाना है। यूपी सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया। चलिए भाई, दूसरा हमें मिल गया। यूपी सरकार ने शुरू किया है आयुष कवच। ये लीजिए, आप आगे आपके सवाल पेपर के लिए, है ना। अगला है कि प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ, सॉरी, तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी। अरे भाई, कौन सी बहुत बड़ी बात की, उत्तर प्रदेश में तो पहले से 60 है। चलिए आगे है, प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया। बहुत बड़ी बात है। वीर राणा बनी मध्य प्रदेश की नई मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाई गई। ये नया का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें आपको नोट बना लेना चाहिए। अगला है, आज हम लोग देश लेंगे नेपाल के बारे में। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, संसद कौन है? राष्ट्रीय पंचायत। अंडरलाइन कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पूछा गया था, सब गलत करके आए थे। राष्ट्रीय पंचायत। महाद्वीप कौन सा? एशिया। भाषा कौन है? नेपाली। जनसंख्या में स्थान 40वां, जीडीपी में 87वां, और क्षेत्रफल में स्थान 93वां है। और वहाँ का झंडा जरूर पूछेगा, अगर केबीसी कभी देते हैं तो आपसे झंडा पूछा जाता है। तो भाई, हम तो सब की तैयारी करा रहे हैं, आपको कैसे भी आत्म सबल बनाना है उसके लिए आप कुछ भी करिए। तो ये था आज हमारा बेहतर सेशन। अब बात करते हैं कल के लिए, आपके लिए, कि आप क्या हमें जवाब देंगे। तो कल के लिए प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपको जवाब देना है विरल आचार्य, शक्तिकांत दास, तरुण बजाज, डीपीएस नेगी। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और नहीं देंगे तो हम मानेंगे कि आप हमारे साथ मेहनत करने में सक्षम नहीं है। फिर आप ये मत कहिएगा कभी कि सर हमने मेहनत तो करी थी लेकिन हमारा हुआ नहीं। नहीं नहीं, आपने मेहनत नहीं करी, आपने चीटिंग करी। तो आप चीटिंग ना करिए, आप लगातार मेरे साथ लगे रहिए, विश्वास रखिए, ईश्वर भी आपकी कभी मेहनत को बर्बाद होने नहीं देगा, और हम तो आपको बैठने नहीं देंगे। आपको रोज़ चिल्लाते रहेंगे, डांटते रहेंगे, और मेरी डांट और दुलार का सिर्फ और सिर्फ परिणाम तभी जब आप उसको परीक्षा में परिणित कर सकें। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। फिलहाल के लिए